हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी ट्रिक। शुरुआत करते हैं विज्ञान विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सबसे पहले कोट्स ऑफ द डे। आज़ाद रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहिए अपने संस्कारों से। तो विज्ञान विषय से सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? आपके ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, बी नैनो सेकेंड, सी माइक्रो सेकेंड एंड डी सेकेंड। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष क्या चीज़ का मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 15 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। इसे ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? आपके ऑप्शन है प्रकाशमिति, तरंगदैर्घ्य, ज्योति फ्लक्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ज्योति फ्लक्स। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। किसी स्रोत द्वारा एक सेकंड में उत्सर्जित प्रकाशमितीय ऊर्जा को ज्योति फ्लक्स अथवा प्रकाशमितीय शक्ति कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर होता है किसके? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁵ पास्कल। और ये एक बार होता है, ये प्रेशर का मात्रक है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगस्ट्रम को अभिव्यक्त करने की इकाई क्या है? ऑप्शन है आपके समय, द्रव्यमान, लंबाई या फिर बल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंगस्ट्रम से हम लोग क्या मापते हैं? लंबाई को मापते हैं। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे किलोवाट लगा हुआ है और घंटा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप देख लीजिए, शक्ति, ऊर्जा, आवेग एंड बल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। 1 किलोवाट शक्ति द्वारा यदि 1 घंटे तक कार्य किया जाता है तो उसमें खर्च ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। अतः यह ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो का, कैंडेला किसका मात्रक है? ऑप्शन है आपके ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब एंड डी ज्योति तीव्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, श्यानता की एसआई इकाई क्या है? विस्कोसिटी की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन है आपके पॉइज, पास्कल, पॉइजली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉइज। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? एक फार्मूला है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है, v = ω/r।
तो वहाँ से हम लोग ओमेगा निकाल लेंगे। ओमेगा कोणीय वेग होता है, तो इसका मात्रक, इसका बीमा जो डायमेंशन होगा सिर्फ टी इनवर्स होगा। आप खुद देख सकते हैं इसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भी इजकल टू ओमेगा आर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ओमेगा को। ओमेगा इजकल टू हो जाएगा आपका वी वाई आर इजकल टू एल टी इनवर्स डिवाइडेड बाय एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण की इकाई क्या है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन से पता चल रहा है हम लोगों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय अंतराल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? ऑप्शन है आपके त्वरण, बी बल, सी ऊर्जा और डी एक समान गति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल। न्यूटन के गति का प्रथम नियम यह बताता है कि कोई भी वस्तु तब तक निश्चित स्थिति में या एक रूप गति में रहेगी जब तक कि कोई उस पर बाहरी बल कार्य नहीं करे। न्यूटन के इस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो न्यूटन का यह कौन सा नियम है? ये अभी डिस्कस किए थे पिछला क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन पूछा भी हुआ है आरआरबी में। तो इसका ऑप्शन से क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? ऑप्शन आपने देख लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। इसके अनुसार किसी वस्तु की स्थिति तथा दिशा में बिना किसी बाह्य बल के परिवर्तन नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाता है। यह किस नियम का पालन करता है? ऑप्शन देख लीजिए। न्यूटन के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या डी संवेग के नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के प्रथम नियम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा है एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता? ऑप्शन है आइंस्टीन, आर्किमिडीज, गैलीलियो, न्यूटन। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन। न्यूटन ने बताया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी, यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसको न्यूटन का स्थैतिक जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था फ्रेंड्स? ऑप्शन है आपको दिया हुआ है गैलीलियो, न्यूटन, आर्किमिडीज एंड इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका गैलीलियो। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था। बाद में न्यूटन ने जड़त्व विस्तृत नियम का प्रतिपादन किया था। तो सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था, इसी के एक्सपेरिमेंट पे न्यूटन ने कुछ ज़्यादा ही नियम बना दिया था। तो सही आंसर गैलीलियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है किस पर? ऑप्शन है आपके द्रव्यमान पर, वेग पर, आयतन पर, डी संवेग पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, द्रव्यमान पर। जड़त्व सदैव द्रव्यमान के सीधे समानुपाती होता है।
जड़त्व के अंतर्गत कोई वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहती है जब तक कि कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान पर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। ऑप्शन है आपके गतिहीनता, जड़त्व, कुल भार या फिर अक्रियता। ध्यान से देखिए और सोल्व करने का प्रयास कीजिए इसको। और लास्ट में एक क्वेश्चन हम छोड़ देंगे इस वीडियो का, जो आपको खुद से करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, ऑप्शन आपके हैं, ए में वेग का सिर्फ मान नियत रहे, बी वेग की सिर्फ दिशा नियत रहे, या फिर सी वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, या डी वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। सोच के बताइए इसको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो तब वेग समरूप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ऑप्शन आपके ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली का थ्योरम, एवोगाड्रो परिकल्पना या डी संवेग संरक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट से गैसें अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती है तथा रॉकेट को आगे की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करता है। इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है, क्या समान होता है? ऑप्शन आपके समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है या फिर समान बल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समान त्वरण होता है, जो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, स्क्वायर होता है, क्योंकि वे पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन गतिशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसएचएम से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है, वह कैसा वक्र होगा? एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो एक पेंडुलम इधर से इधर करता है एक रिजिड पॉइंट के अधीन, उसी को एसएचएम बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घपथ, दीर्घवृत्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी सब में आए हुए हैं, कभी ना कभी आए हुए हैं। मैं सिर्फ एग्ज़ाम के व्यू से सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है, क्या जाना जाता है? ऑप्शन है आपके विभव मापी, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो आपका सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मापी। वोल्ट मापी द्वारा विभवांतर नापा जाता है। इसके द्वारा किसी स्थिर प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के द्वारा विभवांतर का पता लगाया जाता है। और आमीटर से हम लोग विद्युत धारा मापते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है विभव बल, गुरुत्व बल, स्प्रिंग बल, प्रत्यानयन बल या फिर ई गतिज बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गतिज बल। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल प्रत्यानयन बल कहलाता है। प्रत्यानयन बल का अंग्रेजी होता है रिस्टोरिंग फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है आपके जूल, केल्विन, वाट या फिर डी कैलोरी। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, जबकि सामान्यतः इसे -273 डिग्री सेंटीग्रेड में व्यक्त किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केल्विन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गतिमान वस्तु में क्या होता है? ऑप्शन है आपके स्थितिज ऊर्जा, भू तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा
या फिर डी गतिज ऊर्जा। ये तो बहुत सिंपल था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है। क्या चीज़ मापा जाता है एनीमोमीटर से? ऑप्शन है आपके पवन की दिशा, पवन का वेग, पवन की दाब प्रवणता, पवन की गति एवं बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पवन का वेग। अगला क्वेश्चन इस वीडियो का, टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे क्या मापा जाता है? ऑप्शन है आपके तापक्रम, प्रवाह, दाब या फिर डी चाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम चाल। टैकोमीटर एक उपकरण होता है जिससे हम किसी वाहन की चाल अथवा रेट ऑफ शाफ्ट रोटेशन नापते हैं। इसे आरपीएम भी कहा जाता है। टैकोमीटर यंत्र से वायुयानों की गति मापी जाती है या मोटर बोटों की गति मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? ऑप्शन है आपके, ध्यान से देखिए, वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन का होता है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती है, वह समय जिसमें अंतरिक्षयान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रकाश वर्ष, तो इसी वीडियो में बताए थे, ये दूरी का मात्रक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और ध्यान से कीजिएगा, इसको जल्दीबाजी इसको नहीं करना है। और ये क्वेश्चन मैं बता भी देता हूँ, ये यूपी पीएससी में पूछा हुआ है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, इसलिए इसको ध्यान से कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।